आपकी सेहत से जुड़ा विश्लेषण लेकर आए हैं। इस विश्लेषण को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि सिगरेट के पैकेट पर बड़े शब्दों में वैधानिक चेतावनी लिखी होती है, धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिगरेट के कुछ पैकेट्स पर यह भी लिखा होता है कि धूम्रपान से कैंसर जैसी बीमारी हो सकती है। सारी चेतावनियां सिगरेट पीने वालों को सावधान करने के लिए लिखी जाती हैं ताकि वो अपनी सेहत से खिलवाड़ ना करें और जल्दी से जल्दी स्मोकिंग छोड़ दें। ये वैधानिक चेतावनी लोगों को समझाने का तरीका है कि सिगरेट आपके लिए खतरनाक है। लेकिन अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने आपके पसंदीदा खाने पीने की चीजों पर भी वैधानिक चेतावनी लिखने की योजना बनाई है। वही चीजें हैं जो लगभग हर भारतीय रोज नहीं तो कम से कम सप्ताह में तो एक बार खा ही लेते हैं। जल्दी ही आपको समोसा, जलेबी, पिज्जा और बर्गर जैसे चीजों पर वैधानिक चेतावनी लिखी हुई मिलेगी। समोसे के ऊपर लिखा होगा समोसा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। जलेबी पर लिखा होगा जलेबी से डायबिटीज हो सकता है। पिज्जा बर्गर पर लिखा होगा पिज्जा बर्गर से मोटापा का खतरा है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश के सरकारी संस्थाओं, स्कूल, कॉलेजेस को निर्देश दिए हैं कि वो अपने संस्थान में तेल और चीनी से जुड़े जागरूकता वाले बोर्ड्स लगाएं। यानी संस्थानों में खाने पीने की जो चीजें बेची जा रही हैं उनमें कितना तेल इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर उसमें कितनी चीनी है, ये जानकारी देनी होगी ताकि समझ सके कि कौन सी चीज खाने के क्या नुकसान है। अब इतने सारे लुभावनी तस्वीरें देखकर घर में बैठे बैठे आप समोसे मत रात में ऑर्डर कर लीजिएगा। किसी की भी नीयत खराब हो जाए, देखने में और खाने में तो अच्छा लगता ही है। वैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की ये पूरी कवायद तेल और चीनी की खपत को कम करने के लिए शुरू की गई है। देखिए, दरअसल तेल और चीनी की वजह से हमारे देश में मोटापा एक एपिडेमिक की तरह एक समस्या बनकर उभर रहा है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहरों में हर 5 में से एक व्यक्ति मोटापे का शिकार है। 1/5, हर पांचवा व्यक्ति, और इसमें बच्चे भी शामिल हैं। इसी साल लैंसेट की एक स्टडी में अनुमान लगाया गया कि साल 2050 तक भारत के 44 करोड़ 90 लाख लोग मोटापे का शिकार होंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने लोगों को चेतावनी दी कि मोटापा डायबिटीज, हाइपरटेंशन, दिल की बीमारी और कुछ खास तरह के कैंसर की समस्या बनता है। इसीलिए खान पान को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। इसीलिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूल, कॉलेज, सरकारी संस्थानों के कैफेटेरिया, लॉबी, मीटिंग रूम्स में चीनी, तेल की मात्रा को लेकर जागरूकता वाले बोर्ड्स लगाने के निर्देश दिए। जिस तरह से सिगरेट के डिब्बों पर वैधानिक चेतावनी लिखी जाती है कि आपकी सेहत के लिए खतरनाक है, ठीक वैसे ही कैफेटेरिया के बोर्ड्स में खाने पीने की चीजों में चीनी और तेल की मात्रा कितनी है ये बताई जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय की ये जो पूरी पहल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस अपील का असर है जिसमें उन्होंने देशवासियों से चीनी और तेल में 10% की कटौती करने के लिए कहा था। अब हम आपको एआई से तैयार की गई एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर देखकर आप तय कीजिए कि आप किस श्रेणी में खुद को देखना चाहते हैं। एक श्रेणी उन मोटे लोगों की है जो समोसे, जलेबी, कचौरी, रसगुल्ले, पकौड़े, पिज्जा, बर्गर और तरह तरह के चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक्स, और दूसरी श्रेणी है उन फिट लोगों की जो तेल और चीनी की कम मात्रा का इस्तेमाल करते हैं, हरी सब्जियां, प्रोटीन, विटामिन से भरपूर चीजें खाते हैं। आप दोनों की सेहत में अंतर देख सकते हैं। ये लगभग तय है कि मोटापे से ग्रस्त व्यक्ति को डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां होने की भी आशंका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आपको फैट से फिट बनाने के लिए ही स्वास्थ्य मंत्रालय खाने पीने की हर उस चीज का हिसाब किताब दे रहा है जिसमें ज्यादा मात्रा में फैट यानी वसा और चीनी मौजूद है। एक व्यक्ति को पूरे दिन में ज्यादा से ज्यादा 30 ग्राम तक तेल खाना चाहिए, 30 ग्राम्स। लेकिन जब आप एक समोसा खाते हैं तो 17 ग्राम वसा आपके पेट में जाता है, जो 2 समय से खाते हैं तो पूरे तेल की तय सीमा खत्म। अगर आप पिज्जा से 4 स्लाइस खाते हैं पिज्जा के तो 40 ग्राम फैट एक बार में कंज्यूम करते हैं। मतलब फैट यानी वसा की जो तय सीमा है उसको आप पार कर चुके हैं। इसी तरह से एक बर्गर खाने में आप 31 ग्राम फैट कंज्यूम कर लेते हैं। अब आपको तय करना है। स्वास्थ्य मंत्रालय इसी तरह से रोजाना खाए जाने वाले अलग अलग फूड आइटम्स में जो फैट की मात्रा बताने वाले बोर्ड्स हैं उसको लगाने के लिए कह चुका है ताकि लोगों को पता रहे कि वो खा क्या रहे हैं और ये तेल कितना है उस चीज में जिसको वो खा रहे हैं और वो उनके लिए कितना हानिकारक है। ठीक ऐसे ही एक व्यक्ति को चीनी कितना दिन भर में 25 ग्राम, लेकिन जैसे ही आप एक
गुलाब जामुन खा लेते हैं, वैसे ही आपके शरीर में 32 ग्राम चीनी चली गई, यानी तय सीमा को आप पार कर चुके हैं। एक 300 मिलीलीटर की कोल्ड ड्रिंक में 32 ग्राम चीनी है। करीब 100 ग्राम जलेबी में भी 8 चम्मच चीनी है। एक आइसक्रीम कोन में करीब 3 चम्मच चीनी है। तो आप सोचिए कि कहा तो आपको पूरे दिन में 25 ग्राम ही चीनी खानी थी, लेकिन एक बार में कोल्ड ड्रिंक एक पीकर, थोड़ा जलेबी खाकर कई गुना ज्यादा चीनी आप कंज्यूम कर चुके हैं। और जितनी एक्स्ट्रा आप खाएंगे वो सब धीरे धीरे आपकी बॉडी में फैट बन के स्टोर होगा, और यही सब चीजें आपकी सेहत पर बुरा असर डाल रही हैं। समोसा जलेबी एक सिंबॉलिक है। हर लेफ्ट राइट, हमारे हर चौक, हर पार्टी, हर घर पे फंक्शन, हर बर्थडे, सब जगह समोसा आता है। तो समोसा हो या कचौरी है या कोई भी तली चीज़ हो, ये समोसा एक सिंबल है। अगर 10 चीज़ों को नाम तो बता नहीं सकते थे वो, जलेबी अभी हमें सिंबॉलिक है। कोई भी अच्छा फंक्शन रहा, कोई भी अच्छा सेलिब्रेशन रहा, तो जलेबी हमारा नेशनल फूड जैसा ही है। वो सिंबॉलिक है। वो अल्टीमेटली फैट और रिफाइंड शुगर, ये हमें अगेंस्ट इन चीज़ों की हमारी वॉर है। ओबेसिटी एक नया प्रॉब्लम हो रहा है। जंक फूड का जो कुछ एक नया हमारे यहाँ फंडा निकला है, तो जंक फूड के कारण भी बहुत सारे ओबेसिटी के प्रॉब्लम्स हैं। पर ओबेसिटी सिर्फ ओबेसिटी नहीं होती, उसके साथ साथ बहुत सारे आजारों को अपने आमंत्रण देती है, जिसके कारण हम लोग बहुत ही हेल्थ के सभी प्रॉब्लम से जुड़ते रहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी का जो अपील है, वो अपील बिल्कुल सही है। सबको लागू करना चाहिए, सारे देशों प्रदेशों में लगना चाहिए। इस तरह का खाने पीने वाली चीज़ों पे बहुत विशेष ध्यान देना चाहिए तो लोगों को, कि कैसे साफ सफाई है, कैसे खाने वाली चीज़ें हैं, उसको विशेष ध्यान रखें। तेल, रिफाइंड, ये सब है, इसमें मिलावटी बहुत आ रहा है, इसलिए इसको करना जरूरी था। मानक निर्धारित करना चाहिए। ये दुकानदारों के ऊपर डिपेंड है, ये दुकानदारों को अपने। तो देखा, अब सवाल यह है कि क्या हम समोसा, जलेबी, पिज्जा, बर्गर पर स्वास्थ्य मंत्रालय की अपील को मानेंगे। सच है कि भारतीयों के दिन की शुरुआत ही पूरी कचौरी, समोसा, ब्रेड पकौड़े, जलेबी, रसगुल्ले, पराठे, छोले भटूरे से होती है। इसे बनाने में काफी मात्रा में तेल, चीनी का इस्तेमाल होता है। सोचिए ये सब खाने वाले भारतीय पतले कैसे होंगे। हम सबको पहल करनी होगी। एक अनुमान के मुताबिक भारत के लोग एक वर्ष में 21,000 करोड़ समोसे और करीब 34 करोड़ किलो जलेबी खा लेते हैं। यही नहीं, वो हर साल 35,000 करोड़ पराठे, 5,600 करोड़ प्लेट भटूरे, 14,000 करोड़ कचौड़ियां और 10,000 करोड़ ब्रेड पकौड़े खा जाते हैं। अब सब कुछ आपके सामने। ये सारा का सारा नाश्ता तेल में तल कर बनाया जाता है। केवल एक वक्त के नाश्ते में आप कई दिनों का खाद्य तेल कंज्यूम कर लेते हैं, और इसी आदत की वजह से पिछले 25 साल के दौरान भारत में खाद्य तेल की खपत बहुत तेजी से बढ़ी है। वर्ष 1994-95 में एक व्यक्ति साल भर में 7 किलो तेल खाता था। अब कितना? 55 ग्राम प्रतिदिन खा रहा है। 20 किलो सालाना। अब ऐसे में आपको सोचना होगा कि क्या करना है, कैसे इसको रोकना है। सोचिए, भारत के लोग रोजाना 55 ग्राम तेल खा जाते हैं, जबकि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहता है कि लोगों को एक दिन में 30 ग्राम से ज्यादा तेल नहीं खाना चाहिए। इसी हिसाब से देखा जाए तो साल भर में ये मात्रा करीब 12 किलो होती है, यानी एक महीने में 1 किलो तेल। लेकिन आज एक व्यक्ति सालाना औसतन 20 किलो तेल खा रहा है, और इसी वजह से मोटापे से वो ग्रस्त है। तेल की खपत बढ़ने से देश में मोटे लोगों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। साल 1990 में 3 करोड़ भारतीय मोटापे से परेशान थे, लेकिन 24 आते आते ये संख्या 35 करोड़ तक पहुंच गई है। और लैंसेट की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक ये संख्या करीब भारत में 45 करोड़ हो जाएगी। थामिए, रोकिए। कंट्रोल्ड खाना। भारतीयों को केवल तेल से ही प्रेम नहीं है, बल्कि चीनी भी हमें बहुत पसंद है। हमारे यहाँ हर खुशी के मौके की शुरुआत ही मीठे से होती है। कोई अच्छी खबर आती है तो मुंह मीठा कराओ कहा जाता है। कई घरों में तो खाना खाने के बाद परंपरा है, मीठे में क्या है। मेहमान आता है तो उसे मीठा खिलाते हैं, किसी के घर जाते हैं तो मिठाई लेकर जाते हैं, बच्चों से प्यार जताना है तो चॉकलेट मिठाई देते हैं। त्योहार हो, शादी हो, बर्थडे, बिना मीठे के आयोजन पूरा होता ही नहीं। मीठा खाने की इस लत की वजह से आप देखेंगे कि देश भर में मोटापा तेजी से बढ़ रहा है। भारत में चीनी की खपत हर साल 2 से 4% की रफ्तार से बढ़ रही है। हमारे यहाँ हर व्यक्ति साल भर में करीब 20 किलोग्राम चीनी खा जाता है। 20 किलो। मीठा खाने की इस लत की वजह से भारत डायबिटीज कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। एक स्टडी के मुताबिक भारत में 10 करोड़ से ज्यादा डायबिटीज के मरीज हैं। यानी अगर
भारतीय डायबिटीज मरीजों का एक देश बना दिया जाए तो जनसंख्या के हिसाब से वो दुनिया के 17वां बड़ी जनसंख्या वाला देश होगा। इसको फिर से सुनिए, अगर जितने डायबिटीज हैं के पेशेंट्स हैं, शिकार हैं, अगर उनको मिलाकर एक देश बनाया जाए तो जनसंख्या के हिसाब से वो दुनिया का 17वां बड़ी जनसंख्या वाला देश होगा, 17th पॉपुलेशन वाइज। हालात ये है कि हर साल भारत में 10 से 11% की रफ्तार से डायबिटीज के मरीज बढ़ रहे हैं। जिन्हें पहले से डायबिटीज है हम उनको भी सलाम करते हैं, क्योंकि ये कोई आसान रोग नहीं है, इससे जूझना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, आपको खाने पीने में बहुत संयम रखना पड़ता है, आपको इंजेक्शन दवाएं कई बार लेनी पड़ती हैं। लेकिन इससे बचे कैसे, ये बाकी लोगों के लिए।